यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी जिंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है, तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य या गोल्स क्या होते हैं? लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। A goal is a task which we intend to accomplish. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्जाम्स में 80% से ज्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग की पेज रैंक 0 से 3 तक ले जाना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है? लक्ष्य होने का पहला कारण यह है कि लक्ष्य हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप सुबह घर से निकलते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है, तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं, तो आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है। उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। यदि गोल्स क्लियर हों, तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। लक्ष्य होने का दूसरा कारण यह है कि लक्ष्य हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए मदद करता है। भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं, तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटकर कुछ एक पन्ने पर डालते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं, तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत, जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लक्ष्य होने का तीसरा कारण है, यह हमें सफल होने के लिए मदद करता है। जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता। पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूर्ण विश्वास से दे पाएंगे।
सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार को औरों की नजर में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नजर में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। लक्ष्य होने का चौथा कारण यह है कि यह हमारे दिमाग के अंतर विरोध को दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं। कोई चाहकर भी सभी की सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में आपका लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। जैसे अगर किसी का भविष्य का उद्देश्य ब्यूटी पार्लर खोलना है, ऐसे में अगर आज उसे एक ही साथ 2 जॉब ऑफर्स मिले जिसमें से एक किसी पार्लर से हो, तो वह बिना किसी कंफ्यूजन के उसे ज्वाइन कर लेगी, भले ही वहां उसे दूसरे ऑफर के कंपैरिजन में कम सैलरी मिले। वही अगर सामने कोई लक्ष्य ना हो तो हम तमाम फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते रह जाएं और अंत में शायद ज्यादा वेतन ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए। दोस्तों, अर्नोल्ड एच ग्लासगो ने कहा है, फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए। इस तरह के अधिक प्रेरक वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सभी से पहले अधिसूचना प्राप्त कर सकें।